हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ट्रेंडी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने लेंथ ली है 16 इंच, शोल्डर यहाँ पे मैंने लिए है 15.5 इंच, आर्म होल 7 इंच और यहाँ पे ये 36 साइज़ का ब्लाउज है और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है। अब नेक की चौड़ाई हम लेंगे 4.25 इंच और यहाँ पे लेंथ लेंगे 2 इंच और इस तरह से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। अब जो हमने राउंड शेप दिया उसके नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करना है। अब ऊपर से हमें गले की मेन लेंथ मार्क करेंगे 12 इंच पे। आप यहाँ अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं नीचे गले का चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच और नीचे की तरफ भी 3.5 इंच। अब यहाँ से हमें फ्री हैंड इस तरह से गले का शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ऊपर राउंड शेप दिया था उसकी कट करेंगे, फिर जो फ्री हैंड से मार्क किया था उससे भी कट कर लेंगे और यहाँ पे ये हमारे कटिंग हो गया। मेन फैब्रिक लेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह बराबर सेट करना है और पिन लगा देंगे। अब यहाँ ऊपर गले से हम इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा के अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर जॉइंट कर लिया और जो पिन लगाई थी उसे भी निकाल दी। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब यहाँ पे हमारा बेल्ट इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, पर हमें यहाँ पे साइड पे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो हम एक्स्ट्रा बेल्ट कट कर लेंगे साइड पे मार्जिन के लिए आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली है गोल्डन पूरे कट की हुई। उसको हमें एक साइड पे डोरी पाइपिंग यहाँ पे इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे डोरी बहुत सारी साइज़ की आती है, तो जो यहाँ पे हमारा फुट के बीच में बिल्कुल कंप्लीट आ जाए वही हमें लेनी है, ताकि हमें यह डबल फुट से भी हम डोरी पाइपिंग अटैच कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग रेडी कर ली है। अब इसे कैसे अटैच करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें सेंटर पे कट लगा देना है। तो यहाँ पे हम पुतली बटन ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे आई पट्टी बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे आई पट्टी रेडी कर लेनी है। तो जिस तरह से हम बैक ब्लाउज या फ्रंट ब्लाउज में आई पट्टी रेडी करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे आई पट्टी रेडी करनी है। ऊपर नीचे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 पोटली बटन ली है। आपको जितना गला है उस हिसाब के आपको पोटली बटन लेनी है। अब यहाँ पे इस तरह से पोटली को इस तरह से अटैच कर लेनी है। यहाँ दूसरी तरफ हमें डोरी पाइपिंग लगानी है, तो वहाँ पे हमें कुछ भी अभी नहीं करना। और जो भी हमारी पोटली बटन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे अब हम डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पोटली बटन वाली साइड है वहाँ पे पाइपिंग अटैच करेंगे और ये ओपन वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी। और यहाँ पे हमें जितना भी मार्जिन हमने रखा हुआ है वहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। तो आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए हम डोरी पाइपिंग लगाना अटैच करेंगे। आप चाहे तो हाथ इस तरह से रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पाइपिंग कहाँ पर अटैच करनी है। इस तरह से पूरे गले में हमें डोरी पाइपिंग अटैच कर लेनी है। यहाँ पे डोरी कई टाइप की मिलती है, तो आपको जो यहाँ पे मैं डबल फुट यूज़ कर रही हूँ तो इसके बीच में जो डोरी आ जाती है वही डोरी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे डबल फुट यूज़ करके भी डोरी पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने डबल फुट से ही डोरी पाइपिंग को अटैच कर दिया। अब नीचे की तरफ हमें जो अंदर का मार्जिन है उस पर इस तरह से कट लगा देना है। अब यहाँ इस तरह से हमें फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं नीचे जो मार्जिन है उसको हमें इस तरह से अंदर बीच में डाल देना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। तो
तो ये हमने सिलाई लगा दी। अब इससे हमें जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है इस तरह से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसको हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर से कपड़े को हल्का सा खींचेंगे बाहर की तरफ, तो हमारी फिनिशिंग के साथ ऊपर की स्टिच लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी एक साइड की डोरी पाइपिंग अटैच हो गई। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं उंगली रख के कितना हमें मार्जिन अंदर कवर करना है वो मैं सेट कर रही हूँ। आप चाहे तो पहले मार्किंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से जो कॉर्नर है, यहाँ पे हमारा कॉर्नर बनेगा, तो पहले इस तरह से मार्क कर लेके ताकि हमें पता चले कि कहाँ से हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। इस तरह से हल्का सा कट लगाएंगे और ऊपर की तरफ पाइपिंग को फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लेंगे। अब इस तरह से अंदर की तरफ हमें इस तरह छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है और मार्जिन जितना भी है उसे हमें पट्टी के बीच में रखना है और इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो जितना भी हमने अंदर मार्जिन लिया था उसको हमें पट्टी के अंदर ही कवर करना है और इस तरह से पट्टी को हमें हाफ इंच जितना फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगा देंगे। पीछे की साइड जितना भी एक्स्ट्रा ये फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब इसको ऊपर से इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे बाहर की तरफ कपड़ा थोड़ा सा हल्का खींच के इस तरह से हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे भी इसी तरह से हमें हल्का सा खींचते हुए एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारे दोनों साइड नीचे के गले में पाइपिंग अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ पे जो पोटली बटन लगाया था वहाँ पे इस तरह से हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जो पोटली बटन का मार्जिन है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से हमें 2 सिलाई लगा के उसको लॉक कर लेना है। ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके बराबर कर लेके अब हमें नीचे जो बेल्ट आधा इंच बढ़ाते हुए कट किया था उसे लेना है और यहाँ पे जो भी आपको नीचे बेल्ट में लेस लेनी है तो उसकी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे आधा इंच पे। एक सिलाई हम अस्तर को इस साइड करते हुए अस्तर के ऊपर लगा देंगे। इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और अस्तर को इस तरह से लेस में अटैच कर लेना है। साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लेंगे। अब सीधी तरफ करेंगे और नीचे भी आपको लगे अगर नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर लेंगे। अब हमने जो मेन बेल्ट कट किया था उसे लेंगे और इस तरह पे से साइड पे मार्किंग कर लेंगे सीधी साइड पे कि हमें कितना मार्जिन में लेना है। तो इससे हमारा बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगा। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से ब्लाउज़ को रखना है और बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो बराबर हमने जो मार्क किया था उसी के ऊपर हमें इस तरह हमारा ब्लाउज़ को रखते हुए डबल स्टिच लगा के उसको पक्का कर लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से जो हमने मार्किंग किया था उसी के ऊपर हमें ब्लाउज़ को रखते हुए डबल सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए इस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे आधा इंच और ऊपर की तरफ हम 4 से 4.5 इंच इस तरह से टक्स बना लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से टक्स बना लेंगे। अब नीचे की तरफ हम डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो जैसे हमने गले में लगाया उसी तरह से हमें यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच करेंगे।
अब यहाँ पे हमारी कमर सीधी है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से डायरेक्ट ही फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे बीच में कोई भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली फोल्ड हो जाएगा। अब इसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ अगर दोहरी पाइपिंग अटैच करेंगे तो इससे ब्लाउज का लुक और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ नीचे हमने दोहरी पाइपिंग अटैच कर ली। अब हम गले में दोहरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन इस तरह लेते हुए हमें पूरे गले में इस तरह दोहरी पाइपिंग लगा देनी है। तो दोहरी पाइपिंग को बस ऐसे ही हमें हल्के हाथ से इस तरह से सेट करना है, उसको बिल्कुल खींचना नहीं है। अंदर की तरफ हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा गला जो है राउंड शेप में है, तो इसलिए जब भी दोहरी पाइपिंग लगाए, अगर गला इस तरह से राउंड शेप में है तो वहाँ पे हमें अंदर की तरफ कट लगा के ही फोल्ड करना है, तो वो इजीली और फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनेगा। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जो हमारी पोटली बटन है उसको थोड़ा एडजस्ट करते हुए हमें इस तरह एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ये हमारे ब्लाउज़ की डिज़ाइन रेडी हो गई है और ये इसका फाइनल लुक है। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और आप मेरी चैनल पे नए हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।